सलोक क्या? थैंक यू सर। जल्दी आ गए। वेट। हैप्पी बर्थडे टू सोनू निगम। अभी केक बन रहा है इसलिए वो लेट हो रहा है। मोबाइल पीछे हो जाओ। अरे पीछे है, श्वेता पीछे हो। घूम चला रही है, घूम रही है। श्वेता पीछे हो। सर दादा दादा सर आप सॉरी आप बैठ जाओ। आशीष सोलो एक सोलो सामने इधर से देख। हाँ सही सर मेरे को डिस्टर्ब करने का दादा जाने दो सर को। ये देखो हम सबसे लास्ट में चालू करते हैं। चलो क्लियर। दादा ओ भाई ये वाइट लाइट बंद करना है। सुन दे रहा भाई क्या रे यार खराब कर रहा है सब हटना था ना अरे कौन वाइट मार रहा है लेट तो है पर चलो क्या हम कर क्या सकते हैं। लेट तो आए हैं नहीं ये डॉक्यूमेंट्री जो आज हमने देखी है
इसने मुझे एक बात याद दिलाई जो जहन में कहीं थी, मगर इमीडिएट प्रॉब्लम्स इतने होते हैं कि आदमी कभी कभी भूल जाता है कोई बात। ये एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, इस तरह की हज़ारों डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए। बहुत सारी सोनू निगम पे, बहुत सारी जो दूसरे टैलेंटेड सिंगर हैं, कंपोजर्स हैं, राइटर्स हैं। आज हमें नहीं मालूम कि एस डी बर्मन किशोर कुमार को या रफ़ी को या आशा भोसले को या लता मंगेशकर को कैसे गाना सिखाते थे। अच्छा है तो इसे बन गए, ये इतना काफ़ी नहीं है इतना बनने के लिए, उसके लिए और बहुत सारे गुण चाहिए होते हैं। वो सब जब एक जगह इत्तेफाक से वो सातों सितारे एक जगह एक घर में ये जो होते हैं, तो ये सब आते हैं ना, सिर्फ घर होते हैं, पता नहीं मुझे तो मालूम नहीं सितारों के घर का, लेकिन मैंने ऐसा सुना है तो एक घर में आ जाते हैं। तो ये जब बहुत सारी खूबियाँ, ह्यूमिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन, a desire to constantly improve himself. A singer of his caliber, मैं जानता हूँ ये होटल रूम में इनके पास एक को लगा हुआ डोइंग डोइंग वो एक तारा बजता रहता है, and he keeps रियाज even today. तो constant desire to improve yourself, objectivity about your work कि क्या कमी रह गई है, desire to be perfect. Perfection is a mirage, but we keep on pursuing it and we become better and better. We never reach perfection, nobody can. मगर ये इसलिए कि परफेक्शन हमसे हमेशा आगे रहेगा। हमारा कॉन्सेप्ट जो परफेक्शन का, अगर हम ये सोचें कि हमारा कॉन्सेप्ट परफेक्शन का ये है कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ परफेक्शन, तो फिर हम परफेक्ट है ही। तो परफेक्शन का परसुएंट On the age of 14, in City Fort Studio, when Vishwajit was the chief guest, I was there with your father, Prem Bhatia ji, all team. And I am from Chandigarh. I am a pathologist. You came to Chandigarh one day. वो उद्घाटन करने आए थे ना वो फिल्म की, वो जो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने फिल्म बनाई थी, पहली फिल्म जिनमें आपने, उनका उद्घाटन करने आए थे आप। वो फिल्म में ग्राफिक्स होते हैं ना, उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला था। तो आपके साथ बिट्टा जी की थी सिक्योरिटी, बिट्टा जी की। तो आई केम टू मीट यू एंड यू इन्वाइटेड मी फॉर द डिनर इन द रिजॉर्ट. So I was there with you for up to 12 o'clock midnight with the security. I had a lot of talk with you and मैंने 11:30 बजे आपको एक पीपल का ट्री था उसके नीचे ले गया था। मैंने आपको बोला था ज़िंदगी में आप बहुत ऊपर जाओगे। That time you were very new. You will reach रफ़ी साहब, लेकिन before you go रफ़ी साहब के लिए ऐसा काम करके जाना जो दुनिया देखे। And you said yes, I will do. And I said I will also contribute in that. तो आपने कहा था जरूर, क्योंकि रफ़ी साहब ही हैं जिसकी इंस्पिरेशन से आप, आपके फादर, टुडे यू आर हियर. Nobody is here where you are. God bless you. Happy birthday. थैंक यू। And one more thing, जब वो शो ख़त्म हुआ था श्री फोर्ट में, तो वो मैं आपके डैड के साथ आया था बाहर, आप भी थे। तो वो स्कूटर था ना आपके पास, लमरेटा स्कूटर, तो मैंने धक्का लगाया था तो इट गॉट स्टार्टेड। वो मेमोरीज है। आज अगर ये धक्का न लगा तो सोचिए। Alright, with this, I think birthday cake काट दी जाए, please. Yes, and big thank you to everyone. कहाँ जाए, कहाँ गए हैं, कहाँ जाए, कहाँ मगी जूस आ गया ना, हमने साथ चलिए, पीछे आपकी गाड़ी आई तो बैठ जाइए। हाँ भाई, How are you, sir? Just landed and came. See that? I was in London with Zakir Bhai and me. We were doing अच्छा with Rakesh Chaurasia. अच्छा अच्छा सर, हमारी आपकी अभी हम लोग फाउंडर मेंबर थे, हमारे ही गाने नहीं गए। अभी आज ही आया हूँ सर, अभी लैंड होके जस्ट केम. Now I'm here only. कब तक? परसों तक? परसों तक में यही Actually.
First week August. 100%. देखा वो अपने वाली है जो You didn't sing. सर प्लीज सर सर एक मिनट सर सामने सर प्लीज सर बैठिए शंकर भाई एक्सक्यूज मी बैठ जाइए Pawan sir, if I can request you to join. Yes, yes. मोबाइल वाले भाई साहब एक्सक्यूज मी सर Ji. Shankar sir, if we can request you to please. Salim sir, sorry, if I could request you to please. Thank you. रेडी सर केक काटते हैं उसमें उनका केक काटता हूँ ये मैं इन्होंने एक दूसरे का केक काटा है पहली बार मैंने देखा वरना आमतौर से लोग एक दूसरे का रास्ता काटते क्या बात है हम लोग रास्ते खोलते हैं एक दूसरे के दोनों इधर इधर शान इधर पीछे रही ना सुजले अरे बोला ना सब जाने वाले Right, if I can request all the fans to please be seated. We have a special photo op with Sonu ji, so if we can please, really appreciate it. बाहर बाहर हाँ नहीं नहीं हाँ बोल दिया हो गया सेम सेम है क्या ए मोबाइल हो गया सेल्फी उससे ये आजा इसको पीछे कर थोड़ा ये रेड ग्रीन वाले को साथ में वक्त बिताया है और म्यूज़िक को लेकर या जो भी इधर उधर की वी रियली हैड अ वंडरफुल टाइम टुगेदर और आज इस मौके पर ये जो एक डॉक्यूमेंट्री जो हमें देखने का मौका मिला सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम ज़रूर बोलना चाहते हैं क्योंकि दोनों हम सिंगर्स हैं और इस तरह की कभी डॉक्यूमेंट्री बनी नहीं है कि हमेशा यही लगता है कि सिंगर स्टेज पर गाते हैं और गाना ही है उनको यही करना है लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसके बारे में ये जो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हमने देखा सो वी कुड रियली रिलेट विद इट एंड कनेक्ट विद इट साथ साथ ऑफ कोर्स सोनू निगम जो एक मिसाल है ऑफ हार्ड वर्क ऑफ फोकस ऑफ कॉन्स्टेंटली यू नो गिविंग हिज बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स हम मैं तो उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा ही हूँ लेकिन ही इज़ ऑलवेज इंस्पिरेशनल टू मी एंड हैप्पी बर्थडे सोनू ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सॉलिड हाँ एक हाँ रुक जाइए हाँ Yeah, wishing Sonu ji a very happy birthday and to all his fans must be really happy today. आज यहाँ हैं सब लोग हम भी fans हैं दोस्त हैं friend हैं brothers हैं and exactly it's very important कि जो दिखाया उन्होंने document करके और खूबसूरत से क्या जिस पूरा टीम को भी all the best. The emotions are true and honest and ये हम जिससे बीतते लोगों को लगता है वही कि एक स्टार है स्टेज पे आके मज़े कर देता है लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है और ये अभी जो खुद कह रहे हैं कि 50 पे तो यंग वंस whoever is watching the documentary realize कि ये 1 साल कर लिया 10 साल कर लिया नहीं ये till you are on
you have to do it, and as much as you do hard work, you'll be on. Otherwise, it is a process, ongoing process. So it's a beautiful documentary to show what goes behind. You know how much discipline a rock star goes behind. It looks like a rock star, but बहुत discipline होता है. That's what Sonu ji has beautifully documented. जैसे जावेद सर ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ऐसी बननी चाहिए जैसे लता मंगेशकर मैम का बात हुआ, सभी ऐसे यूनिक सिंगर की बात हुई जो कि उनके लाइफ बेस पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, उनकी डेली रूटीन पे डॉक्यूमेंट्री बनी कि कैसे उन्होंने सर्वाइव किया, या फिर इतने हेल्थ इशू होने के बाद भी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए प्रेजेंट रहे स्टेज पे। तो बताना चाहे कि ऐसा बनना चाहिए। Can you please repeat the question? I know. सॉरी इतना लंबा था कि कुछ समझ ही नहीं ऐसे right था. आया। लेकिन हाँ डेफिनेटली क्या हो जाता है कि कई बार हमें लगता है कि हम खुद को इतना सीरियसली ले न ले, लोगों को ये देखना मज़ा आएगा, पसंद आएगा, नहीं आएगा, इन चीज़ों में हम उलझ जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ आ जाती है सामने तो लगता है कि नहीं, ये बनना बहुत ज़रूरी था और लोगों तक ऐसी बातें पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा आगे ज़रूर अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स लोग बनाएं और लोगों तक अपनी बात रखें तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। Thank you. How are you? Thank you so much. रुको यहाँ पे. हाँ जी. Thank you very much. मेरे दोस्त बात करे सारे. बर्थडे बॉय इज हियर। मेरे दोस्त बात करे सारे. हाँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे सर। Thank you so much. जिस तरीके से जर्नी देखने को काफी रोंगटे खड़े कर देने वाली। आपने देखा पूरा या मैं कंटिन्यू देखी है, बहुत कुछ सीखा। अपने काम के लेकर लोगों को इतना डेडिकेट होना चाहिए और इवन सबको बताना भी ये जरूरी रहता कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। बाई चांस की बात है, हाँ डॉक्यूमेंट हो गया था, अदरवाइज मेरे पास कोई प्रूफ था नहीं इसका कि क्या हुआ है। लेकिन कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, इंसान सोचता नहीं है और फिर लगता है कि अरे वाह, बाई चांस की बात है कि हम एक टर्बुलेंट टाइम से गुजरे भी और उसके बाद सब अच्छा भी हो गया और ये सब डॉक्यूमेंट हो गया। तो इसलिए ये यादगार चीज़ बन के आई एंड आई एम सो ग्लैड आप लोग भी यहाँ पर आए और मेरे इतने प्यारे फ्रेटर्निटी के लोग सब यहाँ पर आए। कितना डरावना था सुनो, क्योंकि आवाज़ और एक सिंगर के लिए तो मेरे इमेजिन मैं नहीं कर पाई। मेरे ना एक्चुअली हम लोग क्योंकि इस प्रोफेशन में लगातार रहते तो ऐसे डरावने मंजर कई बार आते हैं और अगर वो शो, ऐसा तो कोई छोटा बड़ा शो नहीं होता लेकिन बड़ा शो होता भी है क्योंकि जहाँ लोग टिकट्स लेके आ रहे होते हैं और मुझे पता है कि मैं हज़ारों लोगों को मुझे एंटरटेन करना है और लगातार गाना है और मैं लिपसिंग नहीं करता हूँ। हम लोग सिंसियरली स्टेज पर गाना पेश करते हैं। ऐसे कई बार हुआ है गला ख़राब होना है, पर हमेशा आसपास के लोगों को पता होता है कि हम क्या गुजर रहे हैं, दुनिया को पता नहीं होता। तो इस बार पहली बार शायद दुनिया को मालूम पड़ेगा या पड़ रहा है कि जब एक सिंगर का गला ख़राब होता है तो उसके सर पे कैसे पहाड़ गिर जाता है। मैंने ये भी सुना कि आप भगवान के सामने समर्पित होने वाली बात कर रहे हैं। मैं देखिए, भगवान तो एक नाम है, कोई अल्लाह बोलेगा, कोई गॉड बोलता है, कोई हम यूनिवर्स, कॉस्मोस, या जिसने भी आपके और मुझे बनाया है, जो शक्ति है वो उसको आगे मैं समर्पण करता ही हूँ। मैं करता हूँ भाई। मैं सोचता हूँ कि एक लिमिट के बाद हमें नहीं पता, तो उसलिए उस बात का ही सरेंडर है कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमें सब मालूम है, हमें सब पता चल गया है। तो जब एक पॉइंट पे आप इसके आगे आपको नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है या ये क्यों हुआ, तो नतमस्तक। तो मैं सरेंडर को मैं बहुत उसको बिलीव करता हूँ। सरेंडर 51 इयर्स इस जर्नी में कोई ऐसा पल है जो शेयर करना चाहे अपने ऑडियंस के साथ में, फैमिली, फ्रेंड? काफ़ी डाइवर्स ज़िंदगी मेरी हुई है। मैं वन ट्रैक माइंड नहीं हूँ।
मतलब मैं क्रॉनिक सिंगर नहीं हूँ, मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं खेलता था काफ़ी अच्छा, अभी आई एम प्रीटी गुड निम्बल विद माई फीट, मतलब मैं एक्टिव आदमी हूँ। तो ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जो ज़िंदगी में मेरी अच्छी कलरफुल ज़िंदगी रही है, हर तरह के इमोशंस को मैंने जिया है और उसका अनुभव किया है। ऐसे कई चीज़ें हैं। दुख की चीज़ों में मेरी मम्मी का जाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। सुख की चीज़ों में मेरे बेटे का पैदा होना, वो उसका पैदा होना देखना, उसको उसको बड़ा करना। और सुख की चीज़ें हैं, लता मंगेशकर जी मुझे बर्थडे में विश कर रही हैं, वो सुख की चीज़ें हैं। बहुत आई हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैं याद करता हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पे ट्रोलिंग ही होती है, बट एक मीम आपके रिलेटेड ना वायरल हो रहा था जहाँ पे लिखा था कि सोनू निगम मोर डेंजरस देन एआई बिकॉज व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस लाइक? हाँ, मुझे इनफैक्ट अरिजीत ने अभी मैसेज किया था कुछ दिन पहले, द ओरिजिनल एआई, उसने मुझे भेजा था क्योंकि कुछ मैं उसने क्या मेरा भेजा था, हाँ आई वाज ट्राइंग, मैं सुरेश वाडकर जी की नकल उतारा था तो उसका मुझे मैसेज आया, एआई सबसे वही डेंजरस एआई जो बोल रहा था। अब अभी एआई में तो वो सुरेश भोसले जी जो भी गए, सुरेश जी भी बहुत भयंकर एआई हैं वो भी, तो ये वो एक्टर्स के उसमें एआई हैं, तो ये तो एक गिफ्ट ही है मेरे ख्याल से। और क्योंकि हम उस गिफ्ट के साथ में लोगों को रीड करता हूँ मैं, मेरा पास टाइम है लोगों को पढ़ना, कोई कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, आई एनालाइज पीपल, तो ऐसे में फिर इम्पर्सनेशन अच्छी हो जाती है। बट जो सपाट बट एआई बहुत डेंजरस हो चुका है सिंगर्स के लिए भी, रियली एग्री ऑन दिस, लाइक बहुत से सिंगर्स के मीम्स बनाए जा रहे हैं। नहीं ऐसा डेंजरस तो हर चीज़ होती है, आग डेंजरस है पर आग से खाना भी बनता है, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है पर इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलती है, आप सब हम सब काम कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स आप इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो एआई के फ़ायदे भी हैं और अगर इसको ठीक से इस्तेमाल किया जाएगा, जा रहा है तो अच्छा ही होगा। सुनो, हम जब भी बात करते हैं फिल्मों में गाना, बहुत अच्छे गाना सिंगर्स के लिए, बहुत अच्छे फिल्में और आपके नाम से जानी जाना, उस पर नेशनल इंटरनेशनल शोज करना, अब कुछ बचा है अचीव करने के लिए? देखिए हर रोज़ कुछ नया होता है। आई डेंट एक्सपेक्ट कि मेरा बर्थडे आज आप लोग इतना अच्छी तरह मनाएंगे मेरे साथ में, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा दुनिया में होता ही रहता है। मैनिफेस्ट अच्छा करते रहना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे साथ एक कमाल की चीज़ हुई है अभी। सलीम है यहाँ पे, आप सुन लेना बस, मैं बता रहा हूँ इनकी बात, सच बात है, कल रात की बात है। तो मैं अभी हांगकांग में था और मैं सिर्फ जहाँ भी जा रहा था दुकान में, वहाँ सिर्फ बैग ढूंढ, मुझे एक तो मेरा बैग आपने देखा होगा, मैं काला बैग लेकर घूमता हूँ, तो वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे आजकल, तो आपको बता रहा हूँ कैसे होता है लाइफ में। तो मेरे फ़ोन नहीं आते उसमें, 2 फ़ोन है मेरे पास में, फिर रियाज का भी फ़ोन है, कभी पासपोर्ट होता तो नहीं आता, तो मैं तब से जा रहा था दुकान में, बैग मुझे कोई बैग नहीं मिल रहा था। तो मैंने सच्ची में बोला कि कॉस्मोस एक मेरे लाइक एक करेक्ट बैग मुझे दे दे बस, जो मैं लगा कर चलूँ और उसमें मेरे फ़ोन भी आ जाएंगे 2-3, जो रियाज वाला भी है और पासपोर्ट भी आ जाएगा, और कभी अगर वॉलेट में कुछ मेरा क्रेडिट कार्ड कुछ आ जाएगा। मैं सोचा और मुझे नहीं मिला। 12 बजे कल रात को केक काटने के लिए निवान रेडी था और अचानक सलीम मर्चेंट जी की एंट्री होती है, एंड गेस व्हाट ही गिव्स मी, अ बैग। और अब से अगले कई सालों तक आप मुझे वही बैग पहने हुए देखेंगे। तो ये मैं कहता हूँ दुनिया बड़ी हसीन है, अच्छी चीज़ें मांगिए कि देना तो सलीम मर्चेंट आ जाएंगे और आपको कुछ गिफ्ट कर देंगे। मैंने तो एक बहुत ही एक अच्छा एक दोस्त, एक भाई और एक सच आर्टिस्ट तो है ही बाकमाल, बट बहुत सारे आर्टिस्ट हमने देखे हैं और हम सब ने देखे हैं, बड़े कमाल का इंसान जो अपनी खुशियाँ, अपनी कला, सब कुछ अपने दोस्तों के साथ, अपनी दुनिया के साथ जो बांट सकता है, वो एक ही है सोनू निगम। थैंक यू पूरी दुनिया में। मैंने इसलिए बताया कि ही गेव मी सरप्राइज लास्ट नाइट, और उन्होंने मुझे आके एक वो जो बैग जो दिया है, इनको पता नहीं कि मैं उसको बैग को लेकर रात को सोया हूँ। मैं इनको नीचे छोड़ने के लिए आया तो मैं तभी बैग लेकर आया, मैं बोला मुझे ये बैग छोड़ना ही नहीं है। सो एनीवे थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गाना हो जाए जो अभी रिसेंटली
अच्छा आ जाओ, हम दोनों साथ में करते हैं। अरे 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 इतना अच्छा गाना तो आज के लिए करेक्ट। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। सोनू जी की अच्छाई के बारे में सबने बात की है, लेकिन मेरे बच्चे अमल और अरमान, इन दोनों के कैरियर में जो इनका योगदान है ये किसी को पता ही नहीं, और ना ही इन्होंने कभी किसी को बोला होगा या बताया होगा। लेकिन राइट गाइडेंस, सही लोगों को मिलना और सही ट्रेनिंग लेना, सब कुछ के लिए he was one point contact for us. I really thank him for that. In every interview of Arman and Amal, they have mentioned Sonu Nigam. Yes, and Salim Bachchan. Yeah, both of them are here. Of course, of course. In every interview. But this I wanted to tell Salim also कि ऐसा हुआ है with Sonu. मतलब we have walked into his house and he has said, this is what you need to do, this is what you need to do, and I'm there to help you. And so both the boys are thankful to him and to Salim sir. थैंक यू। अब हम लोग उस बात क्लेम करते हैं। शुक्रन ला वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन ला वल्हम्दुलिल्लाह, नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी मैं की फिजाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं, ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूह इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। We are all blessed to share this moment with the legend. I always call him, जैसे हमारे वंडर्स हैं वर्ल्ड के, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का अगर कोई वंडर है, the first and only wonder, it's Sonu Nigam.